दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग का स्मार्टफोन तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। और अगर जल्दी से आपने अपनी ये सेटिंग दुरुस्त ना की तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको Urdu.PK की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर मैं आप बात करने वाला हूँ आज सैमसंग फ़ोन्स के अंदर एक लेटेस्ट बग के बारे में। जी हाँ, इस लूप होल ने काफ़ी लोगों को परेशानी में डाला हुआ है। तो अगर आप भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं और उसके बारे में मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं सैमसंग फ़ोन यूज़र्स की तरफ से। यहाँ पर फ़ोन के अंदर लेटेस्ट अपडेट के अंदर एक बग आया है, एक ऐसा लूप होल आया है जो कि करता ये है कि आपकी जो मैसेजिंग ऐप है, जो स्टॉक जहाँ से आप मैसेजेस करते हैं वहाँ से ये रैंडम कॉन्टैक्ट्स को ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है मैसेजेस कर रहा है और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और मीडिया फाइल्स वगैरह रैंडम कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर सैमसंग को रिपोर्ट की है, जिसको यूज़र को पता हुए बगैर किसी भी रैंडम कॉन्टैक्ट को आपकी तस्वीर और वीडियोस ऑटोमेटिकली सेंड हो रही हैं और ऑटोमेटिकली फाइल्स सेंड हो रही हैं और ऑटोमेटिकली मैसेजेस जा रहे हैं, जबकि इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ना ही मोबाइल यूज़र को इस बारे में कुछ पता होता है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सेंड हो जाती हैं। ये इशू जो यहाँ पर रिपोर्टेडली आ रहा है S7H के अंदर, S6 के अंदर, S8 के अंदर, S9 के अंदर, S9 प्लस के अंदर, S8 प्लस के अंदर, नोट 8 के अंदर भी इवन। इशू यहाँ पर तब शुरू हुआ कि जब इन मैसेजिंग ऐप वालों ने अपनी ये एस ऐप को अपडेट किया तो जैसी अपडेट के अंदर आई तो अपडेट के अंदर ये बग था, लूप होल था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। यहाँ पर S9 के एक ओनर ने रिपोर्ट किया है कि उनकी पूरी की पूरी फ़ोटो लाइब्रेरी, जिसके अंदर म्यूज़िक भी था, जिसके अंदर फ़ोटोज़ भी थी, वीडियोस भी थी, रेंडमली उनको रात को सोए हुए एक कॉन्टैक्ट को सेंड हो गई। उनको पता भी नहीं चला, उनकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी कॉन्टैक्ट्स के अंदर रेंडमली किसी को सेंड हो गई। अब यहाँ पर ये काफ़ी परेशानी की बात है क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें लीक हो सकती हैं, प्राइवेसी का यहाँ पे काफ़ी कंसर्न है। सैमसंग का इस बारे में कहना है कि हम बिल्कुल इस इशू से अवेयर हैं और हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको हल किस तरह करना है अगर आपको भी ये मसला देखने को आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जब ये फ़ोटोज़ वगैरह सेंड हो जाती हैं तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आप अपने फ़ोन को फ़िलहाल अपडेट ना करें जब तक सैमसंग इस बग को ठीक ना कर ले। इसके अलावा अगर आपने अपडेट कर लिया है तो यहाँ पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से जो है अपनी मैसेजिंग सर्विस को रोकना है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग है उसको डिसेबल कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी को कि वो फ़ोन स्टोरेज को एक्सेस कर सके। इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना पड़ेगा, ऐप्स में आना पड़ेगा, सैमसंग मैसेजेस में आना पड़ेगा, परमिशंस में आना पड़ेगा और उसके बाद स्टोरेज में आप आ जाएं। यहाँ पर स्टोरेज में आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ से अपनी परमिशन को बंद कर दें। तो जब यहाँ से आपकी स्टोरेज की परमिशन बंद हो जाएगी तो ये बग जो है अब आपके मैसेजेस को या आपकी फ़ोटोज़ को सेंड नहीं कर पाएगा। एक और तरीका भी ये है कि आप डिफ़ॉल्ट जो मैसेजिंग ऐप है उसको यूज़ करना छोड़ दें और इसकी जगह एंड्रॉयड मैसेजेस बाय गूगल एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वो भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट सैमसंग फ़ोन यूज़ करने वालों के लिए। तो अगर आप भी इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आप भी काफ़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।